तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है या कोऑर्डिनेट प्लेन एक ही बात है। वहाँ पे हमने आप लोगों को बेटा पॉइंट प्लॉटिंग सिखाई थी बहुत ही डिटेल के अंदर। तो आज हम लोग पॉइंट प्लॉटिंग का नेक्स्ट एक्सपेक्ट पढ़ेंगे, इमेज ऑफ एन पॉइंट क्या होता है कार्टेशियन प्लेन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग समझेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वर्टिकल लाइन के में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहना वीडियो के साथ, स्किप करके नहीं देखना, फिर समझ नहीं आता है बच्चों को। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए इमेज वाला कॉन्सेप्ट करवाना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, ये बेटा हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया पहले तो। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से बना रहे हैं कार्टेशियन प्लेन आपके लिए दोबारा से। ये मेरे पास ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ पे एक्स एक्सिस, इधर -1, -2, -3, -4, -5, दिस इज एक्स डैश। Here we have 1, 2, 3, 4, 5. Let us take one more point, 6. This is y-axis. This is x-axis. 6 भी ले लेते हैं इसमें, थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स ले लेते हैं, से -1, -2, -3, -4, -6, -3, -4, -5, -6. दिस इज योर y डैश। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज की। देखो इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों आप मिरर में अपने आप को भी देखते होगे तो उसमें आपकी इमेज बनती है। ठीक है, इमेज का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप नोटिस करेंगे, आप मिरर के जितना पास में होंगे, आपकी जो इमेज होगी ना मिरर में वो उतनी ही पास होगी। आप धीरे धीरे पीछे होते जाओ तो आपको महसूस होगा आपकी जो इमेज है मिरर के अंदर वो भी उतनी ही डीपर होती जा रही है। जितना आप मिरर से दूर खड़े होते हैं बच्चों, उतनी ही डीपर आपकी इमेज होती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने सपोज करो आपको एक पॉइंट दिया ए, इसके कोऑर्डिनेट लिए मैंने 2,3। ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं मान लो बी, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए से 4,5। ये दो पॉइंट ले लिए, मैंने बोला इनकी इमेज निकालो, फाइंड इमेज इन एक्स एक्सिस। ध्यान से समझना, मैंने बोला इमेज निकालनी एक्स एक्सिस में निकालनी है, मतलब जो आपका मिरर है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस है। मिरर वाई एक्सिस हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। पहले हम एक्स एक्सिस पे समझेंगे फिर वाई एक्सिस पे समझेंगे, तो दोनों को 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। पहले एक्स एक्सिस वाला देखते हैं। सबसे पहले देखो 2,3 अगर मैं प्लॉट करता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 2,3 अगर मैं प्लॉट करूँगा, आगे 2 ऊपर 3, तो यहीं पे एक पॉइंट आएगा जिसका नाम ए है, विच इज़ 2,3। आपको समझाने के लिए मैं इन लाइंस को ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने पहले भी बोला था ये जरूरी नहीं है प्लॉट करना, बट आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। तो ये है मेरा 2,3। अब बात करनी है मेरे को इमेज की। देखो एक्स एक्सिस अगर मेरा मिरर है और ये आप वो पर्सन हो, अब आप देखो आप एक्स एक्सिस मतलब मिरर से आप दूर कितनी हो, तो आप कहेंगे सर जी हम मिरर से ना दूर गए थे 3 यूनिट्स। कितना दूर गए थे? 3 यूनिट। इतने तो ऊपर गए थे, ऊपर कितना गए थे? 3 यूनिट्स। तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो 3 यूनिट्स नीचे बनेगी। क्लियर, समझ आई बात? तो ये आपका इमेज बनेगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ ए डैश। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब देखो अगर आप इसका कोऑर्डिनेट नहीं लिख पा रहे तो भाई वीडियो को यहीं रोक लो, पहले पहला पार्ट देख के आओ, क्योंकि भाई आपको अभी तक कोऑर्डिनेट ही नहीं समझ में आया प्लॉट कैसे करने, तो ये कहाँ से समझोगे। इसलिए तो पार्ट्स में बना रहे हैं वीडियो। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा, ओरिजिन से 2 आगे 3 नीचे, तो ये बनेगा 2,-3। तो दिस इज द इमेज ऑफ दिस ए। इस ए का इमेज निकल के आ गया 2,-3। इमेज को आप किसी भी लेटर से नोट कर लो, मैंने ए डैश से कर दिया ताकि याद रहे ये ए की इमेज है। चलो एक और समझते हैं। नेक्स्ट लेते हैं 4,5। तो पहले मैंने बी प्लॉट कर लिया 4,5। 4,5 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो दिस इज बी पॉइंट 4,5। अब अगर एक्स एक्सिस आपका मिरर है, अब एक्स एक्सिस आप दूर कितनी हो? आप कहेंगे सर हम इससे दूर हैं 5 यूनिट। 5 यूनिट आप इससे दूर हो,
तो आपकी भाई इमेज भी तो 5 यूनिट नीचे ही बनेगी, बोलो हाँ या ना। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको मैं बी डैश से नाम दे देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4, -5। तो ये क्या हुआ, बी की इमेज निकल के आ गई 4, -5। ठीक है, मैं अभी कंक्लूजन पे नहीं आ रहा, अभी इसका बहुत इजी कंक्लूजन दूंगा, थोड़ा सा वेट रख करिए आप। मैं एक पॉइंट और लेता हूँ सी, इसके कोऑर्डिनेट लिए मान लो मैंने -3, 2। इसकी मेरे को इमेज निकालनी है, पहले प्लॉट कर लें पॉइंट को। -3, 2, -3, 2 यहाँ पर आएगा। भाई जिसको यही नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट कैसे प्लॉट कर रहा हो ना, तो तुम भाई वीडियो को अभी बंद कर लो, कोई फ़ायदा नहीं देखने का। पहले पॉइंट प्लॉटिंग सीख लो, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे देख लो जाके, आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उस पर क्लिक करो, सारी वीडियोज़ आ जाएंगी इस चैप्टर की। ठीक है, उस पर क्लिक कर लो। अब -3, 2 ये रहा। अब आप एक्स एक्सिस से दूर कितनी हो, आपको अगर से 2 यूनिट ऊपर आए हैं, कितने ऊपर आए हैं, तो भाई इसकी इमेज भी 2 यूनिट नीचे बनेगी यहाँ पर। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3, -2, ये सी आ गया। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से होता है। अब एक चीज़ और समझ लो, ध्यान से समझना, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। सपोज करो पॉइंट मेरे पास ये था, उसने बोला एक पॉइंट प्लॉट करो 4, -5। तो यार वो पहले से ही प्लॉट है, ये रहा 4, -5 प्लॉट है ना। अब इसकी इमेज निकालनी है, तो अब एक्स एक्सिस से दूर कितनी हो, कितनी दूर हो, 5 यूनिट। तो इसकी इमेज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर बी की इमेज बी डैश है तो बी डैश की इमेज बी होगी, बड़ी सीधी सी बात है। अगर ए की इमेज ए डैश है तो ए डैश की इमेज ए होगी। सी की इमेज सी डैश है, अगर यहाँ पे डैश लगाना भूल गया मैं, तो सी डैश की इमेज सी होगी। यहाँ तक समझ में आया। अब इन सब में ना एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कभी भी एक्स एक्सिस में इमेज निकालनी है तो आपको जरूरी नहीं उसको प्लॉट करके देखना पड़ेगा, बिना प्लॉट करे, मतलब कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को बिना प्लॉट करे भी इमेज निकाली जा सकती है। बस आपको इस चीज़ को थोड़ा नोटिस करना है, हो क्या रहा है। आओ मैं नोटिस करवाता हूँ, देखो कलर चेंज करते हैं और आपको नोटिस कराते हैं, ध्यान से देखना। इसका कोऑर्डिनेट देखो और इसका कोऑर्डिनेट देखो, चेंजेस सोचो क्या है, क्या चेंजेस आए हैं। आप देखो वाई कोऑर्डिनेट जो था उसका साइन चेंज हो गया, हुआ वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज। कहोगे ये तो एक ही एग्जांपल है, यहाँ देख लो, ये 5 है, ये -5 हो गया। चेक करो ये 2 है, ये -2 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको एक्स एक्सिस में इमेज निकालनी है किसी भी पॉइंट की, भाई कुछ मत करो, वाई कोऑर्डिनेट का साइन उल्टा कर दो, चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको कंक्लूड करके लिख ले, ठीक है। फॉर इमेज ऑफ एनी पॉइंट इन एक्स एक्सिस, अगर आपको एक्स एक्सिस में किसी की इमेज निकालनी है, फॉर इमेज ऑफ एनी पॉइंट इन एक्स एक्सिस, जस्ट चेंज साइन ऑफ वाई एक्सिस, नहीं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। ठीक है, ये जो जैसे लिखा है ना 4, -5, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है इसका साइन चेंज करना है आपको। हो गया, शॉर्टकट मिल गया। अब आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है बताओ। मान लो मैंने आपको कोई पॉइंट दिया, ठीक है, पॉइंट मैंने दिया आपको, मैंने बोला भाई 2, 3 की इमेज निकालनी एक्स एक्सिस में। आप कहोगे लो जी सर इमेज बन गई। मैंने कहा क्या किया आपने, आपने कहा सर वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया। देख लो प्लॉट करके भी यही आया था। और देख लो, मान लो मैंने दिया आपको 4, 5, मैंने बोला इसकी इमेज बताओ एक्स एक्सिस में, आपने कहा सर वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो। और देखो, मान लो मैंने आपको एक पॉइंट दिया, मान लेते हैं पॉइंट दिया मैंने आपको, पॉइंट का नाम रखा मैंने जी, इसके कोऑर्डिनेट दिए मैंने आपको 2, -3। मैंने बोला एक्स एक्सिस में इसकी इमेज बताओ, तो उसका नाम रखा हमने जी डैश और वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया। अब आप देख लो 2, -3 ये रहा, इसकी इमेज ये रही, नज़र आ रही है। तो भाई एक्स एक्सिस में इमेज निकालना बड़ा सिंपल फंडा है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो पहले मैंने आपको एक्स एक्सिस में इमेज देखनी सिखा दी। अब आप थोड़ा सा ना एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो बच्चे वीडियो बड़ी तसल्ली से देख रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा यार ये सर भी बड़ी तसल्ली से पढ़ाते हैं। देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, है ना, तो कम से कम कंटेंट तो ऐसा होना जो समझ में आए।
मेरी आदत बेटा पता क्या है, मेरी वीडियो बड़ी लंबी लंबी होगी, बट जब आप मेरी वीडियो देख लोगे ना, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये फायदा है। मैं पढ़ाऊंगा बड़ी तसल्ली से, मेरे से जल्दबाजी से भाई पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बच्चे का ना मिस हो गया, इसलिए मैं बार बार चीज़ें रिपीट कर करके आपको पढ़ाता रहूँगा। अब देखो, ये हमने सीखा कि एक्स एक्सिस में इमेज कैसे निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वाई एक्सिस में निकालनी पड़ जाए तो पहली बात तो कॉन्सेप्ट सारा का सारा सेम है। पहली बात तो कॉन्सेप्ट सारा का सारा सेम है, फिर भी मैं काम करता हूँ, आपको एक या दो पॉइंट प्लॉट करके दिखा देता हूँ। प्लॉट करने से पहले मेरी बात सीधी से सुन लो। अगर एक्स एक्सिस में इमेज निकालनी है तो साइन किसका चेंज किया था? वाई कोऑर्डिनेट का। और अगर वाई एक्सिस में इमेज निकालनी है तो साइन किसका चेंज करोगे? आप कहोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट का। तो भाई उसमें एक्स कोऑर्डिनेट का साइन ही चेंज करना है, ज़्यादा कुछ लफड़ा है नहीं। फिर भी मैं आपको ना एक आधा पॉइंट प्लॉट करके दिखा देता हूँ, इसी कार्टेशियन प्लेन पे कर देता हूँ, क्योंकि आपको भी नज़र आ रहा होगा यार मेहनत बड़ी है कार्टेशियन प्लेन बनाने में, सब कुछ करने में ना। तो इसी में एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एक की जगह चलो दो ले लेते हैं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, ठीक है। चलो देखो, आपकी तसल्ली के लिए ना थोड़ा सा एक आधे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है भाई। ज़्यादा ही मिट गया, कोई बात नहीं, चलो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो जी, ये ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। एक मिनट दे दो बस, थोड़ी सी ज़रा जगह जगह बना लें, फिर समझाते हैं आपको, ठीक है। चलो अब देखो, अब पॉइंट ले लेते हैं और इमेज निकाल रहे हैं वाई एक्सिस में। किस में निकाल रहे हैं? मतलब अब जो मिरर है वो बन गया वाई एक्सिस। कई बार इस इमेज को ना मिरर इमेज वर्ड भी बोल देते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। तो अब वाई एक्सिस को मिरर मानेंगे, पॉइंट वही ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम ए रखा, पॉइंट ले लिया 2,3, सबसे आसान पॉइंट। तो 2,3 यहाँ पर कहीं पे आएगा, ठीक है। कलर चेंज करते हैं एक बारी, ये रहा 2,3, ठीक है जी। अगर पॉइंट प्लॉटिंग नहीं आ रही भैया, पहली वीडियो देख लो, कई बार रिपीट कर दी मैंने। अब आप देखो, आप वाई एक्सिस से दूर कितनी हो। आप कहेंगे सर वाई एक्सिस से हम दूर है 2 यूनिट। कितना दूर हो? 2 यूनिट। तो इसकी इमेज कितनी डीपर बनेगी? 2 यूनिट अंदर, क्योंकि ये मिरर है ना आपका, ये मिरर है। मिरर से जितने आप दूर होगे उतनी डीपर इमेज बनेगी। अब इसका कोऑर्डिनेट सोच लो क्या होगा, -2,3 होगा। ये मान लो ए डैश मैंने नाम रख दिया। अब आप देखो, वाई एक्सिस में जब इमेज निकाल रहे हैं तो एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, एक्स के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। बस यही तो फंडा है, और करना क्या है। एक पॉइंट और देख लो, तुम्हारे मन की तसल्ली हो जाएगी। मान लो एक पॉइंट मैंने ले लिया बी, कोऑर्डिनेट ले लिया मान लिया 3,-3। चलो ये लेते हैं। तो 3,-3 यहाँ पे कहीं आएगा, ये बी पॉइंट है, 3,-3। अब आप दूर कितनी हो? आप 3 यूनिट दूर हो, तो यहाँ पे इमेज भी 3 यूनिट अंदर आ जाओ। आप आ गए, तो ये आपका इमेज बन गई, ये रही, दिस इज योर इमेज बी डैश। इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3,-3। अब आप देखो, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि था 3, हो गया -3। तो सिंपल सी बात है, फॉर इमेज ऑफ एनी पॉइंट इन, क्या लिखेंगे? वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हटा के हम कर देंगे वाई एक्सिस। अगर आपको वाई एक्सिस में इमेज चाहिए, जस्ट चेंज द साइन ऑफ, इसकी जगह क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको वाई एक्सिस में किसी की इमेज चाहिए तो क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, ठीक है। समझ आ गई बात? तो एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, इमेज वाला, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, अभी भागना नहीं है वीडियो से। इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, थोड़ी लंबी होने दो वीडियो। अब नेक्स्ट आपको पॉइंट बता रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो वो समझाते हैं, आओ देखते हैं, ठीक है। मैं जरा कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ, ठीक है। ये लो जी, ये हमने बनाया कार्टेशियन प्लेन, शुरुआत कर दी, ठीक है जी। ये हमारे पास ओरिजिन है, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। कितने मर्जी पॉइंट ले लो, अंडरस्टैंडिंग के लिए लेना है, ठीक है ना, जैसे आपको ठीक लगे। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ये एक्स डैश,
दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4 5। देखो नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा वीडियो का, उसके अंदर ना आपको एनसीईआरटी जो आपकी नहीं आई है ना, गणित मंजारी, उसकी पहली एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। आज हमने कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लेने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ना 1.2, उससे पहले फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको पढ़ाने पड़ेंगे मुझे। पहले इसको देख लेते हैं। देखो अब सपोज करो बेटा एक पर्सन ना, क्योंकि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो ना, ये रियल लाइफ में बड़ा यूजफुल टॉपिक है। तो पहले थोड़े से बेसिक सीख लो, फिर रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है वो बाद में पता लगेगा। सपोज करो एक पर्सन ना यहाँ पे खड़ा था इधर। अब वो भाई साहब जी ना चलते 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 यहाँ पहुँच गए, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए इधर तक 4 तक। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो आप कहेंगे सर 0 से 4 पे आ गया, 4 में से 0 माइनस कर लो, सर वो बंदा 4 यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने। बोलो बात समझ में आई। अगर वो इंसान, अब ये रेज नहीं हो रहा यार, ठीक है कोई बात नहीं। देखो अब मान लो वो बंदा 0 से 6 तक चल के आ गया, तो अब वो कितना चला, 6 माइनस 0 मतलब 6 यूनिट चला। 0 से 6 तक आ गया तो 6 यूनिट चला। बोर नहीं कर रहा मैं, बड़ी काम की चीज़ है, थोड़ा सा वेट करो समझ में आएगा। अब समझते हैं वो पर्सन ना यहाँ खड़ा था इधर 0 पे, वो चल के ना इस तरफ आ गया, इस तरफ इधर -4 तक आ गया। अब आप क्या कहोगे वो कितना चला, कितना चला। तो भाई वो अभी भी 0 पे खड़ा था, 0 में से माइनस कर दो आप -4 को, बड़े नंबर में से ना छोटे नंबर को माइनस कर लिया करो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भाई चला तो वो अभी भी कितना है, 4 यूनिट ही। हमेशा बड़े नंबर में से ना छोटा नंबर माइनस करते हैं। पहले वो 0 पे खड़ा था, वो -4 पे चला गया, -4 पे चला गया मतलब -4 कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया वो, एक्स एक्सिस के -4 कोऑर्डिनेट पे वो बंदा पहुंच गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो बड़े में से छोटे पॉइंट को आपने माइनस करना है, तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा 4 यूनिट चला। इतनी छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है बच्चे ना उल्टा माइनस कर देते हैं, इस -4 में से वो 0 माइनस कर लेते हैं गलती से। तो हो सकता है आपके स्कूल में ना ऐसे लिखवाएं आपको, आपने -4 में से 0 माइनस कर लिया। अब आप तो कहोगे आंसर सर -4 यूनिट्स आ गया। भाई डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है, सोच के बताओ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। वापस ध्यान से सुनना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो स्कूल में या आपकी किताब के अंदर ना एक चीज़ यूज़ करी गई है, ये वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन का यूज़ हुआ है। जब भी आप 2 पॉइंट को माइनस करो ना, तो ये वर्टिकल लाइन जरूर लगा दो। इसका क्या मतलब होता है बता रहे हैं अभी। अगर आंसर आपका नेगेटिव आए बस उसे पॉजिटिव उठाकर लिख दो, अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव उठा के लिख दो, पॉजिटिव आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 2 लाइनों का जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है, इसका मतलब क्या है, अगर आंसर नेगेटिव आए तो उसे पॉजिटिव कर दो। कहोगे यार ये क्या अजीब बात है। ये भाई ये ना एक फंक्शन होता है। अब आप 9th क्लास के बच्चे, आपको ये वर्ड भी समझ नहीं आएगा फंक्शन क्या होता है। ये 11th क्लास का टॉपिक है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। अब देखो ऐसे ऐसे शब्द जब हम बताते हैं ना, हमें भी डर लगता है कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। तो सीधा सा आपका मतलब ये है, जब भी कभी इन 2 लाइनें लगी हो ना, ऐसी वर्टिकल लाइनें जब लगी हो, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर नेगेटिव आए तो उसे पॉजिटिव लिख दो। आपकी किताब के अंदर मॉड्यूलस वर्ड ने इस्तेमाल करके इसकी जगह लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इस वर्ड का यूज हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इन वर्टिकल लाइंस को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। आपकी बुक में इस वर्ड का यूज हुआ है। ये कब आपको यूज करना पड़ता है, सपोज आपने माइनस गलत कर दिया, आपने छोटे में से बड़े को माइनस कर दिया, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो फिर आपको एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है। अगर कभी गलती नेगेटिव आ जाए तो फिर उसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो, बड़े ध्यान से देखना, अब वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं पेन को। अब सपोज करो एक पर्सन यहाँ खड़ा था इधर -3 पर, -3 से चलकर वो भाई साहब 5 पे पहुंच गए। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। एक तो चल कहाँ रहा, हॉरिजॉन्टल पाथ पे चल रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अभी हॉरिजॉन्टल पाथ से हटकर भी पाथ आएंगे जिस पे आपको डिस्टेंस निकालना सीखना है, वो आगे की एक्सरसाइज के अंदर है। अगर एक पर्सन हॉरिजॉन्टल पाथ पे चल रहा है ऐसे, -3 से 5 तक गया, डिस्टेंस कैसे निकालना है, 5 में से माइनस कर दिया मैंने -3 को, और मॉड लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ,
क्योंकि आंसर इसका 8 आएगा। आप चेक कर लो भाई, 5 यूनिट ये है, 3 यूनिट ये है, तो बंदा चला तो कितना कितना चला आप बताओ मुझे? 8 यूनिट तो चला। तो वही 8 यूनिट ही लिखा हुआ है और तो कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, ये पॉइंट्स भी दोबारा मेरे को लिखने पड़ेंगे, ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी ना। 1 मिनट रुको। ठीक है, पॉइंट्स एक बार दोबारा लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो दोबारा बना लिया हमने। तो आपको अभी तक इतना कोर कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं समझा क्या रहा हूँ आपको? अगर हॉरिजॉन्टल उसमें आप वो मूव करते हो तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालना है, मैं इसलिए बड़े आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तसल्ली से चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके चलो, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें अब। तो इसी तरीके से जैसे आपने हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूवमेंट करी और आपने डिस्टेंस निकाल लिया, इसी तरीके से भाई एक मूवमेंट आप कर सकते हो। कैसे? वर्टिकल में सेम ही चीज़ है। जैसे अब एक पर्सन 0 पे खड़ा है यहाँ पे, यहाँ से वो चलकर यहाँ आ गया 4 पे, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 4 यूनिट्स। अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ से वो यहाँ चला गया, इधर इधर चला गया, तो कैसे निकालो? 4 में से माइनस कर लो -3 को, तो ये 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने पॉइंट्स वगैरह निकाल सकते हो, डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो। ठीक है, कितना समझ में आया? तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन पे किस तरीके से डिस्टेंस निकाला जाता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आओ जरा उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। ये मैंने आपको छोटी छोटी सी कुछ बातें बताई हैं, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है देखो, 1 मिनट देना बस मुझे। देखो, अब सपोज करो एक ना मैंने लाइन बनाई। ठीक है, सीधी है ना, चलो ये बन गई, ये लाइन बनाई मैंने। अब ये लाइन कैसी? आप कहेंगे सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, पूरा डिटेल में लिख के बताता हूँ मैं आपको, और ध्यान से समझना है, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन भाई, जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को भी क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई फर्क नहीं है। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इतनी बात समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिंपल है ना। अब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी हो सकती थी और इधर भी हो सकती है। मैं नीचे भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे भी हो सकती है इस तरीके से। ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। ऊपर वाली भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे वाली भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। ऐसी कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। अब ये क्या है, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन के ना अगर आप कोऑर्डिनेट देखोगे बड़े मज़ेदार होते हैं। देखो समझना ध्यान से। देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैं 1 आगे गया, ऊपर मैं गया 2, तो अगर मैं ये पॉइंट पूछूं आपसे, आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होगी 1,2। ठीक है, अभी देखते रहे ना। मान लो मैं ओरिजिन से 3 आगे गया, ऊपर गया यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3,2। फिर ओरिजिन पे आया, मैं आगे गया, मान लो 6 पे, ऊपर गया यहाँ, ये होगा 6,2। ओरिजिन से मैं लेफ्ट में गया, मान लो यहाँ पर, ऊपर गया इधर, ये आएगा -3,2। ओरिजिन से मैं पीछे आया, यहाँ पे ऊपर आया, ये पॉइंट आएगा -5,2। ठीक है, मैं बोर नहीं कर रहा आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोई पढ़ाएगा ही नहीं आपको, कोई नहीं पढ़ाएगा। आप देखते रहो दुनिया जहान की वीडियोस। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन में ना एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है भाई, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट आप नोटिस करो, हर जगह सेम है। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? सेम है। अगर मान लो किसी पर्सन ने ना आपको कुछ पॉइंट्स लिख के दे दिया, ध्यान से समझना, मैंने आपको लिख के दे दिया से 7,5, फिर मैंने आपको दे दिया 9,5, फिर मैंने दे दिया आपको 11,5। मैंने आपको 2-3 पॉइंट दे दिए। मैंने पूछा बताओ ये जो पॉइंट्स है इसमें कॉमन चीज़ क्या है, मतलब ऐसा आपको में क्या नज़र आ रहा है? आप कहोगे सर इसमें वाई कोऑर्डिनेट सेम है तीनों में। तो सर जब जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, तो इट विल मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बनाएगा ये? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हम पॉइंट्स को देख कर बिना प्लॉट करे बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। ऐसी वर्टिकल लाइन जब आप डालते हैं तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। क्या सेम होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। मैं जल्दी से एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देता हूँ, नहीं तो आप बहुत बोर हो जाएंगे। अब मान लो मैंने ये एक लाइन प्लॉट कर दी है, ये क्या है? वर्टिकल लाइन। कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन।
अब वर्टिकल लाइन में अगर आप कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, जैसे 0 से मैं ऊपर आया 1, यहाँ जाऊँगा तो इट विल बिकम 5,1। क्यों? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई। अब मान लो मैं 5 आगे गया, ऊपर मैं चला गया मान लो यहाँ पर, तो ये बनेगा 5,4। और ऊपर चलोगे बनेगा 5,5। यहाँ पर आ जाओगे बनेगा 5,3। तो आपको नोटिस हो रहा होगा इसमें क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। नीचे आ जाओ 5, यहाँ बनेगा -2। तो वर्टिकल लाइन के अंदर क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर क्या होता है, बोलो? हॉरिजॉन्टल लाइन में वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इन लाइन के अंदर बिना डिस्टेंस निकालने की थ्योरी पूछ लेते हैं। तो जैसे कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, बस खत्म कर रहे हैं वीडियो इसके बाद। जैसे मान लो ये एक लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, एक इंसान यहाँ से यहाँ तक चला, तो आप कहोगे सर कितना चला? देखो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, तो आप बस 3 में से 1 माइनस कर लो, आपको 2 मिल गया। मतलब बंदा 2 डिस्टेंस चला, जस्ट लाइक एक्स एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस में ना हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर क्या होता है कि आप क्या करो, बस एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर लो तो आपको डिस्टेंस मिल जाता है। वर्टिकल लाइन के अंदर क्या करो, आप वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लो, आपको क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है, कोई इंसान कितना चला। इतनी बातें समझ में आ गई। ये था हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर ना आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो मैं थोड़ा सा हिंट दे के जा रहा हूँ आपको। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखो अगर कोई इंसान हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव करेगा, मान लो ये पॉइंट है मेरे पास 1,2 और ये पॉइंट है मेरे पास 5,2। तो अगर मैं बोलूँ वो इंसान कितना मूव करा, आपको कहोगे सर 1 से लेकर 5 तक गया, सर 4 यूनिट मूव करा। कितना मूव करा? 4 यूनिट। ये तो हो गया कि अगर कोई इंसान हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव करता है तो कहानी बड़ी आसान है। अब मान लो कोई इंसान हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन पे मूव ही नहीं कर रहा, ना तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है ना वर्टिकल लाइन पे मूव कर रहा है, तो कैसे डिस्टेंस निकालोगे? जैसे मान लो एक पर्सन यहाँ था, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो 1,2 और ये पर्सन ना यहाँ से ऐसे टेढ़ा चल के गया, ना तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना ये वर्टिकल मूवमेंट है। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट है हमारा 7,9। अब मुझे बताओ इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये वाला। तो आपको समझ में आया मैं पढ़ा क्या रहा था? अगर कोई इंसान हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव करेगा तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, वर्टिकल लाइन पे मूव करेगा तो डिस्टेंस कैसे निकलता है। बट मान लो कोई इंसान ना तो उसने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करी ना उसने वर्टिकल मूवमेंट करी और हमें कह रहा है डिस्टेंस निकालो। भाई कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे डिस्टेंस? तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब नेक्स्ट वीडियो तो नहीं होगी, पहले तो हम एक्सरसाइज कराएंगे आपको पहले वाली, ठीक है ना, फिर आपको बाद में सिखाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसकी 1.1x से मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। अभी तक मैंने जो आपको 2 पार्ट्स के अंदर कराया, पहले पार्ट में मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन का मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट बता दिया क्या क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, इमेज क्या होती है, इमेज के बाद हमने आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बारे में बताया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होती है, वर्टिकल मूवमेंट क्या होती है, उन मूवमेंट में हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं मैंने को बताया। मे भी कुछ बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा हो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट, तो आप वीडियो को 2-3 बार देखो तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम 1.1 करेंगे, उसके बाद 1.2 करेंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह का कॉन्सेप्ट आपका बाद में आएगा, वो हम आपको समझाएंगे। यही चैप्टर के अंदर है, क्वेश्चंस वगैरह हम आपको डिस्कस करा देंगे ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में, बाय।